नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। इंदौर के दूषित पानी पर टीवी 9 का बड़ा पर्दाफाश। 6 माह से लोग दूषित पानी पी रहे थे। सीएम हेल्पलाइन पर भी मामले की शिकायत की गई थी। पाइपलाइन बदलने का जारी हुआ था टेंडर, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ऐसी थी कि वो टेंडर आज तक स्वीकृत ही नहीं हुए। नगर निगम के अधिकारी पाइपलाइन के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार करना चाहते थे, जिसकी वजह से टेंडर किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया गया। निगम कमिश्नर को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर इंदौर के मेयर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इंदौर जैसे शहर में ये घटना होना, निश्चित तौर पर इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए अभी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और विशेष रूप से इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहाँ से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नाइट बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुलाकर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है और उनसे कहा है कि इसमें जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, ये कैसी जानलेवा लापरवाही की गई है? पिछले 6 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। इतने लोगों की जान ले ली गई। बिल्कुल समीर, इंदौर जिसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, वहाँ पर इतनी गंदगी होगी कि लोगों की जान चली जाएगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, मगर यहाँ पर तो जल ही मृत्यु बन गया है। और जो टीवी 9 का खुलासा है कि 6 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। कुल मिलाकर जो अधिकारी थे, देखिए पुष्पमित्र भार्गव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समीर कि हमने तो टेंडर जारी कर दिया था, मगर अधिकारी इसे स्वीकृति नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि 40% 50% कमीशन इस टेंडर में चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर तो बैरिकेडिंग की गई है। मैं वो जगह आपको दिखा देता हूं जहां पर ये सारी चीजें हुई, और कुल मिलाकर अगर इसी पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज 10 से 12 लोगों की जान नहीं जाती। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं समीर, यही वो पाइपलाइन जा रही है जिसमें कि ये जो यहाँ पर शौचालय है, पुलिस चौकी बनी हुई है। मुकेश एक बार ये तस्वीर दिखाइए पुलिस चौकी की। सामने ये जो तस्वीर है ये पुलिस चौकी है और यहाँ पर ही बाथरूम बना हुआ था, शौचालय था, उसका गंदा पानी इसमें जा रहा था। और आप चीज़ें देखिए कि बाथरूम की जो लाइन थी उसमें भी लीकेज हुआ और ये जो पाइपलाइन जा रही है इसमें भी लीकेज हुआ। सीमेंट से अभी आपको यहाँ पर लिपाई पुताई दिखाई दे रही होगी। अभी आनन फानन में ये सारी की सारी चीज़ें की गई है। बड़ी बात यह है समीर कि 6 महीने से 40-50 हज़ार लोग दूषित पानी पी रहे हैं, उसकी शिकायतें कर रहे हैं, नगर निगम को कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की जाती है, मेयर को पता होता है, मेयर कहते हैं अधिकारियों से कि ये पाइपलाइन को चेंज करना है, जगह जगह से लीकेज हो रहा है, इसका टेंडर जारी होता है, मगर अधिकारी उसे स्वीकृति नहीं देते हैं। अब जब लोगों की मौत हो जाती है तो फिर आनन फानन में कहा जाता है कि जो भी दोषी हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक कार्रवाई के नाम पर 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अधिकारी दोषी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? 10 से 12 लोगों की जान चली गई। और आप ऐसी तस्वीरें हैं, एक 6 माह का बच्चा था, 12 साल के बाद उनके घर में किलकारियां गूंजी थी और उस बच्चे को दूध में ये पानी पिलाया जा रहा था और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? और सिर्फ सस्पेंड कर देना या ट्रांसफर कर देना, इससे तो काम चलने वाला नहीं है जी। एक तरह से जिसने जो किया है उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक पानी की टंकी भी यहाँ पर समीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पानी की टंकी है और इसी से यहाँ के भागीरथपुर के 40-50 हज़ार लोगों को पानी सप्लाई होता है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है कि 25 दिसंबर या 22 दिसंबर के बाद से जो है वो चीज़ें शुरू हो गई और उसके बाद लोग अचानक बीमार पड़ गए हों। 6 महीने से, और ये खुद इंदौर के मेयर कह रहे हैं कि 6 महीने पहले से हमें शिकायतें मिली थी और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की गई थी। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि टेंडर को स्वीकृति क्यों नहीं दी गई।
ये पाइपलाइन समीर 2 दिन में बदल दी गई है। 60% काम हो चुका है इस पाइपलाइन को बदलने का। जैसे ही ये शिकायतें आई कि लोगों की मौत हो रही है और लीकेज है, तो आप देखिए कि 50 से 60% काम हो चुका है। ये पाइपलाइन बदली जा चुकी है। वाकई लापरवाही की इंतहा है, भ्रष्टाचार की इंतहा है, और ये सब कुछ ऐसे शहर में हुआ है जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिससे ये तमगा हासिल है कि वो सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में आता है। उस इंदौर में ये सब कुछ हुआ है। 12 लोगों की जानें गई हैं दूषित पानी पीने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर देखते हैं एक और रिपोर्ट। गले की प्यास बुझाने गए थे, बदले में मिली मौत। इंदौर शहर की गिनती देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में पहले नंबर पर होती है, लेकिन इंदौर के ही भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई। सही से इलाज मिल गया तो कई लोगों का इसमें समय पे इलाज होने का लाभ भी मिला है, और सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सब ने मिलकर के इसकी एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी, जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होता ही। पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है, तो उल्टी दस्त की जो स्थिति बनी है, जो मुझे बताया गया आज में मिला है लोगों से, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है, लेकिन हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने। भागीरथपुरा में हर तरफ बेबसी, आंसू, दूषित पानी से हर घर से निकली दर्द की आवाज है। दूषित पानी पीने से एक 6 माह के बच्चे की भी मौत हो गई। उधर राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इंदौर के ही भागीरथपुरा इलाके में मातम पसरा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। ये सोशल मीडिया पोस्ट कैलाश विजयवर्गीय का है, जिसमें वो मीडिया से अपने उस शब्द के लिए खेद जता रहे हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने भागीरथपुरा में मची त्रासदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में किया था। लेकिन अफसोस, मंत्री जी भागीरथपुरा में भी सवालों से नहीं बच पाए। पानी तो 1.5 साल हो गए गंदा आ रहा है। कोई नहीं रहे, वही बस दवा दे रहे हैं, यही यहाँ से आंगनबाड़ी से, बस इससे कोई आराम ही नहीं है। आपके घर में टोटल कितने लोग अभी भी बीमार हैं? 12 लोग हैं, 8 लोग बीमार हैं। अच्छा, आपके परिवार में भी कोई बीमार है? हम सब एक ही है। हमारी सासू जी 10 बजे रात को आईसीयू में भर्ती करा है। सवाल तो ये भी है कि कैसे जहरीला पानी इंसानों की बस्ती तक पहुंचा। टेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है, और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है। गम, आंसू और गुस्सा, ये इंदौर के भागीरथपुरा की हकीकत है। सरकार की तरफ से जख्मों पर मरहम लगाने की भरसक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है, कैसे दूषित पानी की सप्लाई हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और बीजेपी नेता संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने खुद संगीत सोम के बयान पर करारा जवाब दिया है। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता, तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संगीत सोम को जवाब दिया। बीजेपी नेता संगीत सोम का एक विवादित बयान आया है, उसको लेकर के क्या? देखिए, मुझे लगता है कि किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है, और किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को चलेगी। परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। और वहीं नए साल में लोगों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। पहली वंदे भारत स्लीपर कोलकाता से गुवाहाटी तक जाएगी।
17 या 18 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। संदेश के लिए आप सबको आमंत्रित किया। वंदे भारत स्लीपर, उसका कंप्लीट ट्रायल, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। मुंबई के मेयर की कुर्सी को लेकर तकरार जारी है और बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह के बयान पर हंगामा हो रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। कृपाशंकर सिंह के इसी बयान की वजह से मुंबई में सियासी हंगामा हो रहा है। जवाब में शिवसेना, यूबीटी और एमआरएस ने साफ कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। कांग्रेस ने सिंह के बयान पर सवाल किया है। मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। तो कहना चाहता हूँ मुंबई का मेयर मराठी होगा। वहीं नीतीश राणे के मुताबिक ये हिंदुओं में फूट डालने की साजिश है। वारिस पठान ने ये भी कहा था कि कोई बुरखा वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई उसको विरोध करने की। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने कल जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। बयान पर विवाद बढ़ता देख कृपाशंकर सिंह ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने ठाकरे परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू राष्ट्र निर्माण में खपा दी, लेकिन उनके वंशज और उनकी पार्टी के लोग अब उर्दू का गुणगान कर रहे हैं। सर, एक सवाल और आ रहा है, आपने ही वो सवाल उठाया है, आपने एक्सपोस्ट किया है कि यूबीटी के जो कैंडिडेट हैं वो उर्दू भाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं। उर्दू भाषा भी हमारी भाषा, हिंदी भाषा हमारी है, मराठी भाषा हमारी, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, सब हमारी भाषा है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मराठी भाषिक समाज की भावनाओं को भड़काने के लिए हिंदी के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया, उनका जो ढकोसला है, उस ढकोसले को मैं बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस देश की जो एक बड़े पैमाने पर लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी भाषा से नफरत है, लेकिन आप ही लोग उर्दू भाषा को पसंद करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको भी अगर उर्दू भाषा पसंद है मराठी भाषा के खिलाफ, तो हिंदी भाषा के खिलाफ भी नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया। साथ ही कहा कि किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी हलचल है। कल तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। साथ ही कहा है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हाई राइज सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी और झुग्गी झोपड़ियों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। टीएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी को धमकाने में शामिल न हो। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया था कि साजिश हर जगह हो रही है, इसको पकड़ना पड़ेगा। चोरी वोटर लिस्ट में हो रहा है, आप उसमें ध्यान दो। लड़ाई आपकी बीएलएस को लड़ना है। जो नीचे कार्यकर्ता बूथ में वोट के दिन बैठेगा, ये पूरा एसआईआर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब लड़ाई खाली इलेक्शन का नहीं है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया फिर इलेक्शन शुरू हुआ, नहीं।
जब से एसआईआर चल रहा है तब से इलेक्शन का जंग शुरू हो गया है। और टोंक से अमोनियम नाइट्रेट पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। एनआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के टोंक जिले में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप बरामद होने के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिला स्पेशल टीम ने शुक्रवार को एक कार से करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम टोंक पुलिस से पूरे मामले से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। कार कहां से आई, विस्फोटक कहां से लाया गया, इसे कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। बरामद कार के दस्तावेज, नंबर प्लेट और उसमें सवार व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खनन और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, लेकिन इसके दुरुपयोग की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों ने मामले में आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। सुरक्षा कारणों के चलते कई पहलुओं को गोपनीय रखा गया है। हालांकि इतना साफ है कि टोंक में हुई ये बरामदगी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी परतें खुल सकती हैं। नए साल के पहले दिन को खास बनाने के लिए सैलानी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंचे। कैसा नजारा था, देखिए इस रिपोर्ट में। कार स्नोफॉल देखने को मिला है ऊंचे पॉइंट्स पर, और जो स्नो पॉइंट्स हैं वहां पर लगातार रात से ही स्नोफॉल हो रहा है और ऐसे में टूरिस्ट जो आए हुए हैं उनको आखिरकार एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। मनाली में आप देखिए पूरी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं और लोग इस बर्फबारी का एंजॉय कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप आसाम से आए, आप स्नोफॉल देखने को मिला? हाँ, हम लोग आसाम से सिर्फ स्नोफॉल ही देखने आए थे। सो आज बहुत खुशी हो रही है स्नोफॉल। ठंड काफी हो गई है। काफी ठंड है, बहुत ही ठंड है, बट वर्थ है। बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी 1 जैन को। बहुत अच्छा लग रहा है, साल का शुरुआत ऐसे हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। साल का वेलकम स्नोफॉल से और क्या चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट से मतलब इतना दूर से बस स्नो देखने ही आए थे और फाइनली हमको मिल गया। कल तक हम थोड़ा निराश थे कि होगा कि नहीं होगा, फाइनली हो गया ना। वी आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है जन्नत ही देख ली है।